Hello viewers, Assalamu alaikum. Once again welcome to mathematics class for 10th standard. We are continuing our chapter areas related to circles, and in it today we shall try to do some questions from exercise 12.3. The question number 5 is, from each corner of a square of side 4 centimeters, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeters is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of square. फिगर यहाँ पर है, एक स्क्वायर है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है और इसके जो चारों वर्टेक्स हैं, चारों कोने हैं, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट हम काटते हैं. क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल का चौथाई हिस्सा, और इस क्वाड्रेंट का रेडियस हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर. ये क्वाड्रेंट हम चारों कोनों से काटते हैं. तो इस तरह से हम 4 क्वाड्रेंट काटते हैं जिनका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है. इसके अलावा इसमें से हम एक सर्कल काटते हैं जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. तो डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा. तो ये 4 क्वाड्रेंट और ये सर्कल काट के जो ये शेडेड पोर्शन स्क्वायर का बचता है, हमें इसका एरिया निकालना है. तो इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा पहले तो स्क्वायर का पूरा एरिया, फिर इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया और इस स्क्वायर का सर्कल का एरिया, फिर स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट और ये स्क्वायर का ये सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा. तब हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया जो बाकी बचता है निकलेगा. साइड ऑफ द स्क्वायर 4 सेंटीमीटर है, इसलिए एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये पूरा स्क्वायर जो है इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है. आगे देखते हैं. रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज 1 सेंटीमीटर. जो क्वाड्रेंट है हर कोने में उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 होता है, इसलिए इसका एरिया हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर से. तो 1/4 पाई आर स्क्वायर जो हम ले लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे. रेडियस स्क्वायर 1 इंटू 1 की रेडियस 1 सेंटीमीटर है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 2 2s are 4, 2 1s, दैट इज 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है. ऐसे हमारे पास 4 कोनों पर 4 क्वाड्रेंट है. तो देखते हैं 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना होगा. एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 11/14, जो एक क्वाड्रेंट का एरिया है 11/14. इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा. 4 इसको कसर काटते हैं. 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो 11 2s are 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया बनता है. अब सर्कल का एरिया निकालते हैं. डायमीटर ऑफ द सर्कल 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इसका हाफ होगा, तो 1 सेंटीमीटर होगा. तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर से निकलता है. पाई 22/7 लेते हैं. रेडियस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेना है, तो 1 इंटू 1. तो इस तरह से 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल है. 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है. पूरे स्क्वायर का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
और बीच में जो सर्कल कटा हुआ है उसका एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि जो बाकी स्क्वायर बचता है इन चीज़ों को काट के, तो क्या वो कितना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर आफ्टर कटिंग 4 क्वाड्रेंट्स एंड सर्कल, 4 क्वाड्रेंट और सर्कल जब हम इस स्क्वायर में से काटेंगे तो फिर क्या बचता है। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर, उसमें से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालेंगे 22/7, फिर सर्कल जो बीच में है उसका एरिया निकालेंगे वो भी 22/7 है। तो इन दो को ऐड करते हैं, ये 44/7 बनेगा, -22/7 -22/7 -44/7 बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 112 बनेगा, -44 डिवाइडेड बाई 7, 112 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो 68 बनेगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू आता है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो बाकी स्क्वायर बचता है, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट काट के और सर्कल काट के जो बाकी बचता है स्क्वायर में से, उसका एरिया है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ए डिजाइन is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. फिगर यहाँ पर बनी हुई है, ये एक सर्कुलर टेबल कवर है, उसके अंदर यहाँ पर एक साइड में ये 3 डिज़ाइन बने हुए हैं और बीच में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बचती है। तो हमें निकालना है ये जो डिज़ाइन है इसका एरिया कितना है। तो हम पहले इस पूरे सर्कल का एरिया देखेंगे कितना होगा, फिर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में है उसका एरिया देखेंगे ये कितना है। तो सर्कल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा एरिया ऑफ द डिज़ाइनर्स। रेडियस ऑफ द सर्कल 32 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, जैसा सर्कल का फार्मूला होता है, पाई 22/7 लेते हैं। अब रेडियस यहाँ पर 32 है तो 32 × 32, 32 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है 22,528 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया पूरे इस कवर का है, टेबल कवर का है, जो सर्कुलर टेबल कवर है इसका पूरा एरिया 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें देखना है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है, ताकि हम सर्कल के एरिया से सर्कुलर इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से हमें बचेगा एरिया ऑफ द डिज़ाइन। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहाँ बनाते हैं हम, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लीजिए O इसका सेंटर है, तो O भी रेडियस है, OC भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। इस तरह से जो सेंटर पर एंगल है, जो पूरा एंगल 360 डिग्रीज का होता है, उसके 3 हिस्से हो जाते हैं, एक AOB, एक BOC और एक AOC। क्योंकि ये तीनों कॉर्ड जो हैं सर्कल के बनते हैं ये बराबर हैं, तो ये एंगल 3 भी बराबर होंगे। अब पूरा एंगल 360 का होता है, इसके जब 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे तो हर एक एंगल 120 डिग्रीज का होगा। फिर हम इस OD को यहाँ पर BC पर परपेंडिकुलर डालते हैं। अब ये 2 ट्रायंगल्स BOD और COD, ये 2 ट्रायंगल्स देखते हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं, OB OC बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं सर्कल के, OD दोनों का कॉमन है, BDO 90 है, यहाँ से CDO भी 90 है। इस तरह से राइट एंगल
हाइपोटेन्यूज और साइड, यहाँ भी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर है, तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका BD और इसका DC बराबर होंगे। इसी तरह से BOD एंगल ये वाला और COD एंगल ये वाला, ये दो एंगल बराबर होंगे। क्योंकि ये पूरा एंगल 120 का था, इसके दो बराबर हिस्से हो गए तो एक एक एंगल 60 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह से ये एंगल भी 60 डिग्री है, यहाँ से भी एंगल 60 डिग्री है। To find the area of triangle ABC, let O be the center of the circle, let OD perpendicular BC. Since AB is equal to BC is equal to CA, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड हैं बराबर हैं, therefore angle AOC is equal to angle AOB is equal to angle BOC equal to 360/3, that is 120 degrees। क्योंकि ये तीन साइड बराबर हैं इसलिए AOB एंगल, BOC एंगल और COA एंगल, ये तीनों एंगल बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ देखते हैं ये तीन कॉर्ड बनते हैं सर्कल के, और सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड होते हैं वहाँ पर सेंटर पर एंगल इक्वल होता है। इस तरह से इस 360 के तीन हिस्से हो जाएंगे और हर एक एंगल 120 डिग्रीज का होगा। इन ट्रायंगल BOD एंड COD, BOD COD, इसमें क्या है, OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल 32, दैट इज रेडियस। OB OC बराबर है, दोनों 32 हैं रेडियस के बराबर। OD इज इक्वल टू OD, इट इज कॉमन, OD इसका भी साइड है, इसका भी साइड है। एंगल BDO इज इक्वल टू एंगल CDO, ईच 90 डिग्रीज। ये परपेंडिकुलर डाला है इसलिए BDO 90 है, यहाँ से CDO भी 90 है। इस तरह से ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय RHS क्राइटेरिया, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनते हैं क्योंकि राइट एंगल भी है और हाइपोटेन्यूज भी है और साइड भी है इक्वल। अब चूंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC, क्योंकि BOD और COD BOC के दो हिस्से बनते हैं, चूंकि दोनों बराबर हैं तो हाफ के बराबर होंगे। क्योंकि पूरा BOC 120 है इसलिए ये दोनों हाफ होंगे, एक 60 होगा दूसरा भी 60 डिग्रीज होगा। यहाँ देखिए BOC का हाफ ये है और ये है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्रीज होगा। इसी तरह से BD इज इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC। इन राइट ट्रायंगल BOD विच इज राइट एंगल एट D, BD बाई OB इज इक्वल टू साइन 60। BOD ट्रायंगल यहाँ देखते हैं, BOD ये ट्रायंगल, इसमें यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, ये 32 है। हम BD निकालेंगे, BD डिवाइडेड बाई OB, चूँकि एंगल यहाँ पर 60 है तो ये इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर 60 है तो BD डिवाइडेड बाई OB इज इक्वल टू साइन 60। अब OB को यहाँ लाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, OB इंटू साइन 60 डिग्री। OB 32 के बराबर है, साइन 60 होता है √3/2, तो इसको कसर काटते हैं, 2 1 * 2, 2 1 * 2, 2 6 * 12, तो 16 √3। इस तरह से BD का वैल्यू 16 √3। अब चूंकि BD और DC बराबर हैं इसलिए DC भी होगा 16 √3। BD 16 √3 है, BD और DC बराबर है इसलिए DC भी 16 √3 होगा। अब BC जो है ये BD प्लस DC के बराबर होता है। BC जो है ये BD प्लस DC के बराबर आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अब BD भी 16 √3 है और DC भी 16 √3 है। BD प्लस DC इज इक्वल टू 16 √3 प्लस 16 √3, 16 16 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 32 √3। तो ये BC का वैल्यू आता है 32 √3। अब चूँकि BC इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, अगर ये साइड 32 √3 है तो ये सारे साइड इसके 32 √3 के बराबर होंगे,
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड बराबर होते हैं। ये साइड हमने निकाला 32√3 के बराबर, तो बाकी साइड भी 32√3 के बराबर होंगे। इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं। दस ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 32√3 सेंटीमीटर्स। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC किसके बराबर होता है? A²√3/4। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया होता है A²√3/4। ए साइड होता है, अब चूंकि साइड हमारे पास 32√3 है तो A² के बदले 32√3² बनेगा इंटू √3/4। अब A² 32 को भी है, 32 इंटू 32, √3 को भी है, √3 का स्क्वायर 3 के बराबर आएगा इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कसर काटते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32। अब 8, 32 और 3 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 768 और ये √3। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC का एरिया हमारे पास बनता है 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें डिजाइन्स का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ डिजाइन्स वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ देखिए हमें इन डिजाइन्स का एरिया निकालना है। ये निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब सर्कल का एरिया हमने निकाला हुआ है पहले ही 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इस ट्रायंगल का एरिया जो हमने यहाँ निकाला 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल 22,528/7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 768√3। तो इन दो का जो सब्ट्रैक्शन के वैल्यू आएगा वही एरिया ऑफ द डिजाइनर्स होगा। तो ये इसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इस फिगर में से इन डिजाइनर्स का एरिया निकाला। पहले हमने इस पूरे सर्कल का एरिया निकाला, फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से हमें डिजाइनर्स का एरिया मिल गया। आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए सही तरीके से, और जहाँ भी कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।